से अतीक अहमद को अरेस्ट किया गया था तब से पूरी सिस्टम दिखाई जा रही थी। पूरे सिक्योरिटी में अतीक अहमद वैन से गुजरात से लेकर आया जा रहा साबरमती जेल से, तो उसमें आप फिंगरप्रिंट देंगे, आपका स्कैन होगा तो गेट खुलेगी। तो भाई इतना इजी सिचुएशन कैसे बन गया कि 3 लड़के आए, 3 पिस्टल से दनादन उस पे गोलियां दागी, 17 गोलियां फायर हुई हैं वहां पे, 17 गोलियां और मारी इस गई, बीच 17 में किसी गोलियां, पुलिस एक ने भी नहीं। रिटेलिएशन में एक फायर नहीं किया। इसका जवाब क्या बाबा देंगे? एक मुसलमान मारा गया तो आपके हिसाब से क्या उस हिंदू ने मारा? कौन सा हिंदू? जय श्री राम के नारे लग रहे थे। नहीं नहीं, वो अपना पीठ बचाने का बहाना है ये बहुत सब। अच्छी बात कही। कौन सा जय श्री राम का नारा? वो जो लड़का गिरफ्तार हुआ वो जय श्री राम के नारे। नहीं नहीं, वो नारा लगा रहा था इसलिए कि वो बचने का रास्ता ढूंढ रहा है, सुपर हीरो बनना चाहता है देश में ये अपना, उसके बावजूद उसको गोली मारा जाता है। तो राम के किसी चैप्टर में नहीं लिखा हुआ किसी हाथ बधे इंसान की हत्या कर दी जाए। राम ने भी धर्म युद्ध लड़ा था, बहुत अच्छी बात कही। राम ने उन अत्याचारियों के खिलाफ लड़ा था जिन लोगों ने समाज में बहुत सारे पाप किए थे। ये कौन लोग हैं जो नारा लगा के गोली मार रहे हैं? ये जिस तरह के नाथुराम गोडसे हैं, ये उस तरह के लोग हैं। ये पुलिस नहीं, पुलिस है। पुलिस नहीं, और चूतिया भाजपा पुलिस के है। कुछ नेता कहते हैं ना कि हिजड़े वो नहीं जो सही ताली बात है। बजाते हैं, तो ये सही कह रहे हैं। हिजड़े वो नहीं जो ताली बजाते हैं, हिजड़े वो है जो समाज में तमाशबीन बनकर इस घटनाओं को देख रहे हैं और अपने मुंह पर ताला लगाए बैठे हैं। यूपी में का बा तो यूपी में क्राइम बा, यूपी में का बा तो यूपी में भुखमरी बा, यूपी में का बा तो दबंगों का सही बात राज है। बा। यूपी में ये है का बा, यूपी यूपी बाबा में का का मॉडल। बा, शांति भाई खुश तो हुए होंगे ना, क्योंकि एक मुसलमान मारा गया तो मतलब कि आप धर्म से हिंदू है तो खुश तो हुए होंगे। देश का एक नागरिक मारा गया ना, मुसलमान कहाँ से मारा गया? अगर वो गलत है उसको न्यायपालिका सजा देती। क्या बात वहाँ बोली का भाई हाई कोर्ट ने था, यार। सुप्रीम कोर्ट थी। जो हिंदुइज्म को एक अलग चैप्टर देना चाहते हैं, एक अलग चेहरा देना चाहते हैं कि दिस इज हिंदुइज्म, और अगर हम कहते हैं कि ये सैफरन क्राइम है की सजा हो जाएगी, उससे क्या मतलब है? क्राइम किया है, इनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। सही बात है, क्यों नहीं चलना चाहिए? बाबा का बुलडोजर का जंग लग जाएगा अभी नहीं। या फिर उसके अभी ऊपर जंग में गेरुआ लगेगा। रंग है तो उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा? तो मुझे ये जवाब दीजिए। अतीक अहमद नहीं होता, अमित होता तो क्या उसके उस पर गोली चलती? अतीक अहमद को पॉइंट बैंक रेंज से पहले सर पे गोली मारी गई जब वो इंटरव्यू देने के लिए स्टार्ट ही हो रहा था, और बाकी उसके बॉडी में और उसके भाई के बॉडी में जब ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं तो किसी पुलिस अधिकारी या किसी कांस्टेबल के हाथ से निकल कैसे गई? बॉडी क्यों नहीं हिट किया? उत्तर प्रदेश पुलिस को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये सारा। नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी। प्रयागराज इलाहाबाद में यानी कि अभी कुछ ही घंटे पहले ये खबर आती है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की इनकाउंटर हो जाती है। पुलिस जो है जांच पड़ताल के बाद उनको मेडिकल कॉलेज की तरफ ले जाती है और मेडिकल कॉलेज के सामने 3 लोग आते हैं और पुलिस और मीडिया के सामने दनादन गोलियां चल जाती है। जिस उत्तर प्रदेश की दुहाई बाबा योगी आदित्यनाथ देते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, उसी जगह पर पुलिस के सामने गोली से जो है रौंद दिया जाता है। और अफसोस जनक है कि पुलिस पकड़ती है, किसी तरीके से उस पर उल्टा फायरिंग नहीं होती। हालांकि असद के खिलाफ जब अतीक के बेटे का 13 तारीख को होता है मामला, तो उस पर जो है गोली चलती है, यहां गोली नहीं चलती। और एक और अफसोसजनक बात है कि जिन लोगों ने गोलियां चलाई वो शायद न्यायपालिका में विश्वास नहीं रखते और जय श्री राम के नारे उस वक्त भी लगा रहे थे जब वहां पर गोलियां चलाई गई और उसके बाद जो है गिरफ्तारी हुई। संदीप जी है कांग्रेस से, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। संदीप भाई खुश तो हुए होंगे ना, क्योंकि एक मुसलमान मारा गया तो मतलब कि आप धर्म से हिंदू है तो खुश तो हुए होंगे। देश का एक नागरिक मारा गया ना, मुसलमान कहाँ से मारा गया? अगर वो गलत है उसको न्यायपालिका सजा देती। वहाँ का हाई कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट थी, न्यायपालिका सजा देती और न्यायपालिका के ताकत के तहत ही उसको अरेस्ट किया गया था ना। यूपी की पुलिस ने ही उसको अरेस्ट किया था। यूपी की पुलिस कौन है? न्यायपालिका के बाहर है, सिस्टम के बाहर है। तो ये आप जो कह रहे हैं ना कि एक मुसलमान मारा गया, तो आपके हिसाब से क्या उस हिंदू ने मारा? कौन सा हिंदू? जय श्री राम के नारे लग रहे थे। नहीं नहीं, वो अपना पीठ बचाने का बहाना है ये सब। कौन सा जय श्री राम का नारा? वो जो लड़का गिरफ्तार हुआ वो जय श्री राम के नारे। नहीं नहीं, वो नारा लगा रहा था इसलिए कि वो बचने का रास्ता ढूंढ रहा है, सुपर हीरो बनना चाहता है, देश में ये अपना पिक्चर बनाना चाहता है कि मैं राम का अनुयायी हूँ, मैंने एक मुसलमान को मार दिया। लेकिन राम के किसी चैप्टर में ऐसा नहीं लिखा है। किसी हैंडकरचिफ लगे हुए सरकारी एक क्रिमिनल को जो सरकार के अधिनियम के तहत बुक किया गया है, दोनों भाइयों के हाथ में हैंकर ये लगा हुआ है, हथकड़ी लगी हुई है, उसके बावजूद उसको गोली मारा जाता है। तो राम के किसी चैप्टर में नहीं लिखा हुआ किसी हाथ बधे इंसान की हत्या कर दी जाए। राम ने भी धर्म युद्ध लड़ा था,
राम ने उन अत्याचारियों के खिलाफ लड़ा था इसमें भी साजिश जिन है। लोगों ने समाज में बहुत सारे योगी पाप पुलिस- किए योगी थे। की कौन लोग हैं जो नारा लगा के गोली मार रहे हैं? ये जिस तरह के नाथुराम गॉडसे हैं, ये उस तरह के लोग हैं जो हिंदुइज्म को एक अलग चैप्टर देना चाहते हैं, एक अलग चेहरा देना चाहते हैं कि दिस इज हिंदुइज्म। और अगर हम कहते हैं कि ये सैफरन क्राइम है, ये सैफरन टेररिज्म है, तो ये उनको सुनने में बुरा लगता है। मैं पूछना चाहता हूँ इन लड़कों की हिस्ट्री क्या रही होगी, इतने कम उम्र के युवा लड़के, हिस्ट्री क्या रही होगी। अब इसमें आप लोग ये एंगल तो नहीं ढूंढ रहे। ये कई लोग अभी बात करते हैं, जैसे मुसलमान है तो हिजबुल मुजाहिदीन का आदमी है, तो कोई आईएस का आदमी है, तो अब ये कौन सा आईएस का आदमी है मुझे तो बताना पड़ेगा। सही बात है, सही बात ये मैं भी चाहूंगा गंभीर कि मुद्दा जो है। हिंदूवादी सोच के लोग हैं ये हमें बताएं कि ये जो 3 लड़के हैं ये कौन से उग्रवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिन पिस्टल से गोलियां चली है वो कोई आम पिस्टल नहीं है। टीवी में हमने जो देखा है, एज पर आवर नॉलेज, वो कम्प्लीटली ऑटोमेटिक पिस्टल है और बहुत महंगी पिस्टल दिखाई दे रही है। तो ऐसे पिस्टल इन युवाओं के पास कैसे आया? कट्टा आता समझ में आता है, यहाँ लोकल कहीं पे मेड से कहीं खरीद लिया। भाई आवेश था अतीक अहमद के खिलाफ, उसके भाई के असद के खिलाफ, उसको गोली मार दी। लेकिन मामला है कि इतने ऑटोमेटेड पिस्टल आए कहाँ से? और जो यूपी सरकार बार बार हुकार भर रही थी, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा, तो मैं भी उन महिला की तरह यही सवाल करूंगा, यूपी में का बा तो यूपी में क्राइम बा, यूपी में का बा तो यूपी में भुखमरी बा, यूपी में का बा तो दबंगों का राज बा। ये है यूपी बाबा का मॉडल। यादव ने कहा कि पुलिस के छावनी में जो पुलिस भीड़ लगाती है, सही बात। उस छावनी में ये कैसे मुमकिन है कि गोलियां दनादन चला दी जाए? तो न्यायपालिका नहीं है ना, ताला लगा देना चाहिए न्यायपालिका। आज मैं कांग्रेस पार्टी के लीग से हट के एक भाषा में बात करना चाहूंगा। इनके घर यहाँ पे से नहीं आपके चलेगा। चैनल के जरिए अखिलेश यादव इनके को भी घर मैसेज कुछ देना नहीं चलेगा। चाहूंगा, जहाँ विपक्ष एकता की बात आती है, ये सब राज्यव्यापी जितनी पार्टियां हैं अपनी अपनी कुर्सी और अपनी सीटों पर कांग्रेस से लड़ लेते हैं, लेकिन जहां पर भाजपा को सामना करने की जब बात आती है तो कांग्रेस के अलावा पूरे भारत में, तमाम भारत में कोई एक ऐसी बड़ी पार्टी नहीं है जो भाजपा का मुकाबला कर सके। अगर कांग्रेस के हाथ को मजबूत नहीं किया जाएगा तो न्यायपालिका बंद हो जाएगी, ताला लग जाएगा। बाबा बुलडोजर चलवा रहे हैं, बाबा गोली चलवा रहे हैं, उनके घर पर बुलडोजर चलेगा कि नहीं? इनके घर पे तो बाबा बताएंगे ना। आप जाइए बाबा के पास और बाबा के घर जाएगा, वो तो सजा हो जाएगा, 2 साल का अंदर चले जाएंगे सिद्दीक का पान की तरह। नहीं नहीं, ये 2 साल की सजा हो जाएगी, उससे क्या मतलब है? क्राइम किया है, इनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, क्यों नहीं चलना चाहिए? बाबा का बुलडोजर का जंग लग जाएगा अभी, या फिर उसके ऊपर में गेरुआ रंग है तो उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा? तो मुझे ये जवाब दीजिए। ये भाई जितनी छोटी पार्टियां हैं ये हुकार भरी भाजपा के खिलाफ नौटंकी करती हैं, इनको हमारे साथ मिलके आना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका को बचाना है। हमारी सीट बचे ना बचे, हमारे पास सत्ता रहे ना रहे, लेकिन न्यायपालिका को बचाने के लिए और देश के युवाओं को, कोई हिंदू हो मुसलमान हो मुझे कोई मतलब नहीं है, देश की युवा कोई भी जाति धर्म से हो, क्राइम और क्रिमिनल की तरफ नहीं जाना चाहिए, चाहे वो किसी तरह का क्राइम हो। अच्छा, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश पुलिस झांसी में असद को पकड़ती है तो दनादन गोलियां चल जाती है। आज तीनों लोग करते हैं तो उनके खिलाफ गोलियां नहीं चलती, उनके क्या बंदूक में जंग लगे हुए हैं? ये सारे प्लान हैं भाई साहब। कुछ दिन पहले जिस तरीके से आपने हत्या देखा, इन लोगों ने मिलकर जिस लड़के की भी हत्या हुई है उसमें उसका वीडियो दिखाया जा रहा था, लोग बम मार रहे थे, गोली मार रहे थे, हत्या किया इन लोगों ने। उसी पैटर्न में अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या हुई, खुलेआम पुलिस के सामने हत्या हुई। उस समय तो 2 गनर थे बॉडीगार्ड के तौर पे, पुलिस की सुरक्षा नहीं थी। और जब से अतीक अहमद को अरेस्ट किया गया था तब से पूरी सिस्टम दिखाई जा रही थी, पूरे सिक्योरिटी में अतीक अहमद वैन से गुजरात से लेकर आया जा रहा साबरमती जेल से, तो उसमें आप फिंगरप्रिंट देंगे, आपका स्कैनर होगा तो गेट खुलेगी। तो भाई इतना इजी सिचुएशन कैसे बन गया कि 3 लड़के आए, 3 पिस्टल से दनादन उस पर गोलियां दागी, 17 गोलियां फायर हुई हैं वहां पे, और इस बीच में किसी पुलिस ने रिटेलिएशन में एक फायर नहीं किया। इसका जवाब क्या बाबा देंगे? मैं तो कह रहा हूं ये। और भाजपा के कुछ नेता कहते हैं ना कि हिजड़े वो नहीं जो ताली बजाते हैं, तो ये सही कह रहे हैं, हिजड़े वो नहीं जो ताली बजाते हैं, हिजड़े वो है जो समाज में तमाशबीन बनकर इस घटनाओं को देख रहे हैं और अपने मुंह पर ताला लगाए बैठे हैं समाज के ठेकेदारों के नाम पर। और इनका एक मंत्री अभी कुछ देर पहले टीवी में देख इंटरव्यू दे रहा था, सुरेश खन्ना, कहते हैं ये आसमानी फरमान है, इसको हम लोगों को मान लेना चाहिए, क्योंकि अतीक अहमद ने इतनी हत्याएं करवाई हैं कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले को लगा कि इसको सजा नहीं हो रही है, साक्षी नहीं मिल रहा है, तो इस जरिए करवा दिया। तो क्या अतीक अहमद के ऊपर बिजली गिरा? सही बात है।
या कहीं पे अचानक सैलाब आ गया और उसको बहा ये के ले योगी गया। का- ये यूपी कौन पुलिस सा का आसमानी फरमान दोनों है? का चाल था। बेशरम की तरह एक मंत्री अपने पुलिस के फेलियर को आसमानी फरमान का नाम दे रहा है। योगी आदित्यनाथ का कितना बड़ा फेलियर है ये? फेलियर नहीं है, मैं तो आपके यहाँ चैनल के जरिए उनको एक्यूज करता हूँ, सब कुछ योगी आदित्यनाथ ने करवाया है। ये समाज से बदला ले रहे हैं। जब ये संसद में जाकर बिलक बिलक कर रो रहे थे, ये वहाँ के महामहिम स्पीकर से कह रहे थे कि मुझे क्या संरक्षण मिलेगा या नहीं, मैं इस देश का नागरिक हूँ कि नहीं, मैं एक सांसद हूँ कि नहीं। ये उन आंसुओं का बदला ले रहे हैं समाज से। तो ये ठीक है, सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। अब सवाल ये है कि न्यायपालिका नहीं ले जाना चाहिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसका क्या अस्तित्व बचा है? क्या डीवाई चंद्रचूड़ इस पर बात करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी सही एक बात इंटरव्यू है। दिया था। उनके कहने के मुताबिक न्यायपालिका के ऊपर कुछ नहीं है और न्यायपालिका के जरिए ही पूरे देश में संवैधानिक परिकाष्ठा को बचाया जा सकता है। इस तरीके से अगर खून खराबा करवाया जाएगा, मैं तो बोलो प्रोवोकेटिव सिचुएशन बनाया गया है, इसको रंग दिया जा रहा है, धार्मिक रंग दिया जा रहा है। लेकिन इसको मैं एब्सोल्यूट मान रहा हूँ फेलियर ऑफ योगी सरकार एंड बीजेपी सरकार। अतीक अहमद नहीं होता, अमित होता तो क्या उस पर गोली चलती? देखिए, विकास दुबे पर भी गोली चली थी, गाड़ी उसकी भी पलटी थी, हमने तब भी निंदा किया था और अतीक के ऊपर चली है, मैं तब भी निंदा कर रहा हूँ। क्राइम एंड क्रिमिनल है तो उसके लिए कोर्ट खुला है। अतीक को तो पुलिस ने मारा था, मगर अतीक को तो पुलिस ने नहीं मारा है ना, अतीक को तो नौजवानों ने मारा है और उसको जो है विकास दुबे को मतलब कि पुलिस ने मारा। एक्चुअली क्या है, विकास दुबे की हत्या के बाद से जो गाड़ी पलटी थी, तो यूपी सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं शक की निगाहें थी कि गाड़ी पलटेगी, गाड़ी पलटेगी, गाड़ी पलटेगी। तो उन्होंने पैटर्न को चेंज कर दिया कि गाड़ी पलटेंगे तो यूपी सरकार फंसेगी, उनके ऊपर फिर से उंगली उठेगा। इसका मतलब विकास दुबे और अतीक अहमद की हत्या एक पैटर्न में यूपी सरकार के द्वारा बनाई गई है। लेकिन इन लोगों ने पैटर्न को चेंज करवाया, प्रोवोकेटिव सिचुएशन क्रिएट कर दिया, एकदम इजी वे आउट दे दिया। उसके पकड़ती नहीं है, पुलिस खामोश बैठी हुई है, बहुत बाद में एक्शन आता है। पुलिस पकड़ा पकड़ी कर रही है, मुझे समझ में नहीं आता। 17 फायर होने के बाद अभी यूपी के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा सही है बात है। कि उनके किसी एक सब मिली पुलिस अधिकारी भगत का थी, पुलिस सब को कांस्टेबल रैंक के हैं, उनको गोली हाथ में लग कर निकल गई है साइड से, ठीक है, पास बाई किया है। तो मुझे समझ में नहीं आता है, बुलेट इंजरी हाथ से लग के निकल गई या सिचुएशन क्रिएट किया गया कि हाथ से लग के निकल जाए। वो बुलेट उस आदमी के छाती में क्यों नहीं लगा जहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। अतीक अहमद को पॉइंट ब्लैंक रेंज से पहले सर पे गोली मारी गई जब वो इंटरव्यू देने के लिए उन स्टार्ट पे ही हो रहा बात नहीं करेंगे, उन पे था, बोलेंगे और नहीं। बाकी उसके बॉडी में और उसके भाई के बॉडी में जब ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं तो किसी पुलिस अधिकारी या किसी कांस्टेबल के हाथ से निकल कैसे गई, बॉडी क्यों नहीं हिट किया। उत्तर प्रदेश पुलिस को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये सारा मामला फेलियर साबित हो गया उत्तर प्रदेश पुलिस का संरक्षण नहीं है ना। देखिए, पुलिस खुद क्राइम करवा रही है, अभी बाबा से उनको तोहफा लेना है, प्रमोशन लेना ये है बात भी और सही बाबा है। को ये करके आप दिखाना है कर जो दिए आप रहे हैं। चाहते हैं वो करने को तैयार हैं। ये क्या स्क्वाड बना हुआ है, आप शूट आउट कर रहे हैं। इन अफसरों को बॉर्डर पे भेज दीजिए, चाइना हमारा जमीन दखल कर रहा है, उन पे गोली चलाए ना भैया। क्या बात है, पाकिस्तान हमें आंख दिखाता, मारिए गोली उनको, किसने मना किया है, हम आपका साथ देंगे। लेकिन आप देश में ऐसे माहौल को तैयार कर रहे हैं जानबूझकर। 2024 के पहले अभी तो ये अंगड़ाई है, आप देखते जाइए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या कार्रवाई करेगा योगी आदित्यनाथ पर? हाईकोर्ट क्या कार्रवाई करेगा, 2-4 पुलिस अफसर या फिर कांस्टेबल सस्पेंड कर दिए जाएंगे। किस तरह का यहाँ कार्रवाई होगा, आपको लगता है कार्रवाई होगी? कौन करेगा कार्रवाई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इस नोटबंदी के पूरी वक्त कुछ नहीं खोल बोला, दी, पूरी खोल दी। जो कोरोना में थाली थरिया लोटा बर्तन बजाने के बाद, घंटी बजाने के बाद कुछ नहीं बोला, तो मुझे लगता है कि सब मुख्य दर्शक बने हुए हैं, क्योंकि उनको पता है जस्टिस लोया की तरह उनकी भी हत्या हो जाएगी। इसलिए ये जितने कोर्ट के ठेकेदार हैं ना, जितने जज, ये अभी मुंह बंद करके रखे हैं, क्योंकि इनको मालूम है जस्टिस लोया के साथ क्या हुआ है, इनको मालूम है गुजरात दंगे के बाद उसमें सवाल उठाने वाले लोगों पर क्या हुआ है। इनको दिखाई दे रहा है कि इनके भाजपा के ही साथी, कैसा लगा आपको ये इनके मलिक साहब के साथ में क्या इस हो भाई रहा ने है। बहुत अच्छी तो बात यही बताई मामला है कि सारे ये सब जस्टिस भी चुप बैठे हुए योगी की हैं। पुलिस का जिस तरह से मामला हुआ, जिस तरह से अतीक अशरफ पर गोलियां चल गई धनाधन, मगर अफसोसजनक है 17 राउंड होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक राउंड फायर नहीं किया, तो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल उठ गए हैं। और जिस तरह से असद का 13 तारीख का